Hello, ninth class. Ninth class, if you remember, I have taught you about the classification of plant tissue. This was the flow chart for classification of plant tissue. I have already taught you about meristematic tissue, and under meristematic tissue, we categorized into three parts: apical tissue, lateral, intercalary, and under permanent tissue, we categorized into simple and complex tissue. Under simple tissue, we studied parenchyma tissue, collenchyma, sclerenchyma. Now today we will discuss about complex tissue. Under complex tissue, we will discuss xylem and phloem. Okay, today we will discuss about complex tissue. Yeah, this is complex permanent tissue. The complex tissues consist of more than one type of cells. ये एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, having a common origin, और ये एक ही सेल से ओरिजिनेट होते हैं. That is cambium cell. All these cells coordinate to perform a common function. ये देखो बेटा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कि सेल आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर. ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम. ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, मिनरल सॉल्ट्स को एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, जाइलम जिसको हम वुड भी कह सकते हैं, फ्लोएम और बेस्ट. जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज. Conducting tissues means they transport something from one place of plant tissue to the other place. रूट से करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है और जाइलम क्या कंडक्ट करता है. एंड ऑल्सो नोन एज वेस्क्यूलर टिश्यूज़. इनको वेस्क्यूलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि इनमें वेसल्स होती हैं. टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट वेस्क्यूलर बंडल्स. तो अगर इनको दोनों को इकट्ठे एक ही नाम से बुलाना हो तो वी विल कॉल देम एज वेस्क्यूलर बंडल्स. नाउ कम टू द जाइलम. Xylem, this word derived from Greek word xylos. Xylo mean wood. Wood mean लकड़ी. Is a vascular and mechanical tissue. ये vascular tissue भी है. Vascular मतलब it consists of vessels. जैसे हमारी बॉडी में blood vessels होती है ना, वो blood flow करती है, इसी तरह इसमें से material flow होता है. So it is called as vascular and mechanical because they also provide strength to the plant tissue. So it is also mechanical tissue. In other words, it is a conducting tissue. Xylem is composed of cells called elements of four different types. Xylem is composed of four different type cell. कौन कौन से सेल होते हैं उसमें? ट्रैकीड्स होता है, वेसल्स होते हैं, और वेसल्स को ट्रैकी भी बोलते हैं. जाइलम पैरेनकाइमा एंड फोर्थ वन इज जाइलम स्क्लेरेनकाइमा. अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है दिस वर्ड स्क्लेरेनकाइमा तो यू कैन सिंपली राइट फाइबर. एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, ये जो तीसरा वाला है जाइलम पैरेनकाइमा, इसको छोड़ के ऑल द जाइलम एलिमेंट्स आर डेड. ये सभी डेड होते हैं, ठीक है, बाकी तीनों. एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल्स. जिसकी भी सेल वॉल में लिग्निफिकेशन होगा, दिस काइंड ऑफ मटेरियल होगा लिग्निन, तो दैट थिंग इज डेड because it makes a thing impermeable and make the cells dead. Of these four types of cells of xylem, most important cells are vessel. ये जो चार तरह के हमने पढ़े थे, इसमें सबसे important क्या होता है, vessel. Vessels are shorter and wider than tracheids. ये tracheids से shorter होती है और wider होती है. So let's first see the structure of vessels and this tracheids. Yeah, this is the structure of trachea and this is the structure of vessel and this is the structure of xylem parenchyma. देखो बेटा, ट्रैकेड में क्या होता है, एक तो ट्रैकेड इलोंगेटेड होता है, लंबा जैसा होता है, और इसके जो एंड्स होते हैं दिस एंड दे आर टेपरिंग, मतलब पॉइंटेड जैसे एंड्स होते हैं. तो जो ट्रैकेड होगा
उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे यहाँ से लेके आप यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकेट एंड दिस इज़ वेसल। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, मतलब ये अलोंग द वॉल ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो वेसल में क्या होता है, अलोंग द वॉल, ये देखो साइड से छोटे छोटे पिट्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो पिट्स हैं ये है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब कि जो इसमें वाटर या फिर मिनरल्स होंगे, ये एक वेसल है और दूसरी वेसल से ये पिट्स के थ्रू जाएगा। ओके, एंड दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा। इसका मेन फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अंदर देखिए अभी न्यूक्लियस है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस आर वैक्यूल्स। ठीक है, इससे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। तो इसका मेन फंक्शन जो है जाइलम पैरेन्काइमा का, टू स्टोर फूड। Now back to the tracheids where we have left. Vessels are very long tube like structure। ये मैंने आपको बताया, वेसल और लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, formed by row of cells placed one end to end। देखो ये होता है वेसल का स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया था वेसल का स्ट्रक्चर। ये एंड टू एंड इसमें सेल्स प्लेस्ड होते हैं। देखो ये रोज दिख रही हैं आपको, ये एंड टू एंड ये प्लेस्ड है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो यही कह रहा है ये चीज़। द ट्रांसवर्स वॉल्स बिटवीन द वेसल एलिमेंट्स आर पार्शली आर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस चैनल्स और वाटर पाइप्स। जो इसकी वॉल्स होती हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, वॉल्स हैं इसकी, ये वॉल्स है इसकी, ये डिजॉल्व्ड होती हैं, मीन्स कि यहाँ से मटेरियल पास हो सकता है, जैसे पाइप का एक रास्ता बनाती है ना, ऐसे ही इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, सुराख होते हैं, विच अलाउज द मटेरियल टू पास थ्रू इट। Tracheids, now come to tracheids. Tracheids are elongated cells with tapering ends। ठीक है, इनके tapering ends होते हैं। They also conduct water। Since tracheids do not have open ends, क्योंकि इनके open ends नहीं होते like vessels की तरह, so the water has to pass from cell to cell। ये cell to cell होते हैं through pits। ठीक है, सॉरी, ये से पिट मैंने ये पिट्स के, ये दीज आर द पिट्स, दीज आर नॉट द कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम एंड टू एंड, एक्चुअली दीज कंडक्ट मटेरियल फ्रॉम पिट्स। दीज आर द पिट्स, यहाँ से ये मटेरियल कंडक्ट करते हैं ट्रैकेट्स भी। ठीक है, लेकिन ये जो वेसल्स हैं ये यहाँ से भी कंडक्ट करती हैं और एंड टू एंड भी कंडक्ट करती हैं, मतलब यहाँ से भी कंडक्ट होगा। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ वेसल। इट व्हेन यू कट द लॉन्गिट्यूडली यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल लाइक दिस, और ये ऊपर से ही बाहर से व्हेन द दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ वेसल। तो ये यहाँ पिट से भी ट्रांसपोर्ट करेंगे वेसल और एंड टू एंड भी करेंगे, लेकिन बिकॉज दे हैव टेपरिंग एंड्स दे कैन कंडक्ट मटेरियल ओनली थ्रू पिट्स, नॉट फ्रॉम एंड्स। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है एंड हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये भी लैटरल कंडक्शन करता है। लैटरल मतलब कि इसके सेल वॉल से कंडक्ट होता है वाटर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द जाइलम। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस एंड दिस, नॉट दिस। ओके, नाउ कम to the difference between tracheids and vessel. See, tracheids are single celled। ठीक है, this is the tracheid, this is a single celled, this is single cell, but this vessel consists of row of cells। ये देखिए row of cell placed one above the other, यहाँ पे ये row of cells। ठीक है, now second point is the end walls remain intact। इनकी end walls जो होती है tracheids की वो intact रहती है। ठीक है, मतलब वो आपस में जुड़ी रहती है, उनका कोई रास्ता नहीं होता ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो इनकी एंड वॉल्स है दे गेट डिजॉल्व्ड। ठीक है, वो डिजॉल्व होती हैं और एंड बिकम परफोरेटेड। परफोरेट छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें, एंड उनकी जो एंड वॉल्स है, जो एंड ऊपर और नीचे वाली साइड, दे आर परफोरेट एंड आर एबल टू कंडक्ट द
मटेरियल. नाउ थर्ड पॉइंट इज द वॉल ऑफ ट्रैकिड्स आर वेरी थिक. इसकी वॉल बहुत थिक होती है. एंड नैरो ल्यूमन. ल्यूमन मीन्स द एम्प्टी स्पेस within the, or you can say the center of the tracheids. The walls of vessels are less thick comparatively. इसकी walls उतनी thick नहीं होती. And they have a wider lumen. Okay. So I will mark and short the answer for this xylem. So you have to write it on your fair notebook.